नमस्कार, लोक वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। पूरी दुनिया की नजर ओलंपिक पर टिकी हुई है। ओलंपिक गेम्स जिसमें पूरी दुनिया विभिन्न खेलों में हिस्सा ले रही है। राजनीतिक खेल भी एक बड़ा दुनिया का हिस्सा होता है और सभी देश से लेके प्रदेश में जारी रहता है। देश में भी कुछ राजनीतिक खेल चल रहा है और प्रदेश में भी कुछ राजनीतिक खेल चल रहा है। जब पूरी दुनिया के खेल का महाकुंभ चल रहा है, तब एक बार फिर से देश में सत्ता परिवर्तन और बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात लगातार शुरू हो गई है। ऐसे में यह जानना होगा कि तीर किस निशाने पर चल रहा है। भले ही ओलंपिक्स गेम्स में हमारे खिलाड़ी अपना निशाना अब तक चूक रहे हैं और कोई मेडल नहीं मिला है, लेकिन राइफल में कई पुरस्कार मिले हैं। ऐसी स्थिति में बिहार में जो राजनीतिक निशानेबाजी जारी है, उसमें एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार फिर से कोई नया दांव चल सकते हैं और बिहार में फिर से सत्ता परिवर्तन को लेकर चर्चा बड़ी जोर शोर से जारी है। और बीते दिनों झारखंड में सीट के बंटवारे और झारखंड में जदयू की दावेदारी को लेकर जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हम झलवजवा नहीं हैं, यानी जनता दल यू झलवजवा पार्टी नहीं है, अब वह मेन स्ट्रीम का पार्टी बनना चाहती है। और जिस तरह से देश में गठबंधन और सरकार है और जिस तरह से उसमें जनता दल यूनाइटेड की भूमिका है, उसका सपोर्ट है, उसकी ताकत है, उसके अनुसार जनता दल यूनाइटेड को अब अन्य राज्यों में भी प्रतिनिधित्व चाहिए, सहयोग चाहिए और वह गठबंधन में मिलकर अपने उम्मीदवारों को भी उतारना चाहता है। झारखंड में 11 उम्मीदवारों की दावेदारी जनता दल यूनाइटेड कर रहा है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण बयान आया है जिसमें देवेश चंद्र ठाकुर, जो लगातार अपने बरबोलेपन और कई बार बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, उन्होंने 2 दिनों पहले एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की तारीफ की है और अपने चुनाव के संदर्भ में राष्ट्रीय जनता दल के को बताया है कि उनके चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल, और उसको सच्चा दोस्त तक कह दिया है। इन बातों को लेकर भी मीडिया में काफी हलचल और चर्चा बनी हुई है कि देवेश चंद्र ठाकुर, जिनको नीतीश कुमार ने जिनका सबसे पहले टिकट क्लियर किया था और सीतामढ़ी से लड़ना उस समय तय हो गया था जिस समय गठबंधन भी नहीं हुआ था, और वह इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या वह नीतीश कुमार को ओवरलैप करके बोल रहे हैं या इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मर्जी है। इधर हाल के घटनाओं को अगर देखें तो जिस तरह से 2019 में लोकसभा के चुनाव के बाद बिहार में जो राजनीतिक परिस्थिति हुई थी और एनडीए में दरार की की स्थिति पैदा होने लगी थी, लगभग 2024 में भी अब वह स्थितियां वापस होती दिख रही है। लेकिन 19 और 24 का फर्क यह है कि 19 में जहां भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत थी, उसको कोई जनता दल यूनाइटेड की बैसाखी की जरूरत नहीं थी। आज की तारीख में भी जनता दल यूनाइटेड के बारे में भाजपा के कई नेता दबे जुबान यह कहने से गुरेज नहीं करते हैं कि उनको जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें किसी भी तरह से उनको कोई जनता दल यूनाइटेड के अलग होने से उनके चुनाव पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके ताकत और उनके लोकसभा में जो संख्या बल है उस पर बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद असर पड़ना तय लग रहा है। और देश के स्तर पर इन दिनों जिस तरह से कर्नाटक में देवगौड़ा की पार्टी जो जनता दल सेकुलर है उसके भी सुर बदल रहे हैं और जिस तरह से वहां भी राजनीतिक पेश फंस रहा है,
एक बार देश में चर्चा हो रही है कि यह अगस्त का महीना है, कहीं अगस्त की क्रांति इस देश में बार बार होती रही है, कहीं यह अगस्त का महीना एनडीए की सरकार के लिए अपशकुन साबित नहीं हो और इस अगस्त के महीने में कहीं यह सरकार गिर न जाए। वैसे चंद्रबाबू नायडू की ताकत पर यह मुख्य रूप से सरकार टिकी हुई है और सबकी नजर चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई है और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चंद्रबाबू नायडू को हर तरह से मनाने और उनके सभी मांग और उन पर खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं। वही बिहार को दबाने के लिए कभी ईडी का सहारा लिया जा रहा है, कभी यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बदला जा रहा है, कभी यहाँ के डिप्टी सीएम को बुलाकर उनका पीठ विजय सिन्हा जिनके विजन पत्र को बुलाकर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पीठ थपथपाया और जिस तरह से सम्राट चौधरी को हटाकर उनकी जगह बिहार में एक नया प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को बनाकर आरएसएस और भाजपा को एक नई धारा देने के लिए परिवर्तन किया गया है, उसको देखते हुए यह नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बहुत तरजीह बिहार में देने जा रही है। और नीतीश कुमार जिस तरह से राहुल गांधी के संसद में जाति और जातीय जनगणना और आरक्षण को सवाल को लेकर अपना राय स्पष्ट करने और खुलकर यह बोलने कि मेरी सरकार अगर बनेगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे और जातीय जनगणना कराने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और उनका जो यह स्पष्ट बयान और जो आरक्षण है उसको लेकर भी और जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं उसको भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ रस्साकसी की स्थिति बनी हुई है और बिहार में भी यह रस्साकसी लगातार बढ़ती जा रही है। ये एक तरफ बिहार में अब अपराध के मामले को लेकर, आरक्षण के मामले को लेकर, जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जा के मामले को लेकर तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो 15 अगस्त के बाद पूरे बिहार में अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं, हर जिले में जाने वाले हैं, गांव-गांव से गुजरने वाले हैं और वर्तमान सरकार पर करारा प्रहार करने वाले हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से जन स्वराज के प्रशांत किशोर और एक उनके साथ जुड़ता हुआ बड़ा जत्था जिस तरह से बिहार की सरकार पर दबाव बना रहा है और उनके एक एक कमियों को सामने रख रहा है, जनता के सामने उजागर कर रहा है, भले ही उनका कोई विजन और उसके बिहार के विकास को लेकर कोई ऐसा मसौदा लोगों के सामने नहीं रखा जा सका है जिससे यह पता चल सके कि बिहार कैसे तरक्की करेगा, बिहार के लोगों की स्थिति कैसे बदलेगी, बिहार के लोग कैसे पलायन करने से वंचित हो जाएंगे, उनको यहाँ कौन सा रोजी रोजगार और कारखाना मिल जाएगा और उनके बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्या शिक्षा व्यवस्था होगी, क्या स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, जिससे बिहार का कायाकल्प होगा और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की तरह बिहार में एक नया संदेश देने का प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं सारी पार्टियों के बीच अपनी एक जगह बनाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। जिस तरह से बापू सभागार में उसके सम्मेलनों में लोगों का जमावड़ा हो रहा है, जिस तरह भीड़ उमड़ रही है, उसको देखते हुए चारों तरफ राजनीतिक हताशा का वातावरण निश्चित तौर पर बन रहा है। देखा जाना है यह कि इस स्थिति में बिहार में अब क्या होता है, लेकिन निश्चित तौर पर नीतीश कुमार बहुत उलझन में है और बिहार में जो स्थिति परिस्थिति बन रही है उसमें जनता दल यूनाइटेड कोई भी फैसला लेने से चूकेगा या उसके उलझन का कोई ना कोई जवाब अब बहुत जल्द ही आने वाला है। क्या है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल के मोदी मंत्रिमंडल में बिहार को जगह दी गई, उनको जो विभाग दिया गया उससे नीतीश कुमार असंतुष्ट है। जिस तरह से बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को खारिज कर दिया गया उसको लेकर भी उनकी नाराजगी है और बिहार
में जो आरक्षण का दायरा जातीय जनगणना के बाद बढ़ाया गया था, जिसकी बदौलत मास्टर स्ट्रोक के रूप में नीतीश कुमार बिहार में अपनी वापसी के लिए बेताब हैं, उसको 9वीं अनुसूची में भाजपा डालने से लगातार कतरा रही है, चुप्पी साधे हुए है। ऐसी स्थिति में बिहार में कोई परिवर्तन या बिहार में कोई बड़ा खेल राजनीतिक होता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देश की भी परिस्थिति कुछ ऐसे ही है। अगर देश में भी इस अगस्त के महीने में कोई बड़ी क्रांति और कोई बड़ा सत्ता परिवर्तन होता है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज इतना ही, अगले अंक में हम फिर इस पर विस्तार से बात करेंगे। लोकवार्ता न्यूज को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम अंत में कहेंगे कि अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस एपिसोड को लाइक कर हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।